पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। जय मसीह की। थैंक यू आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपके मन में प्रश्न भी होने वाले हैं, ठीक है, और जो भी प्रश्न हैं हम उनका उत्तर भी देंगे। तो आज हम पहुंच गए हैं हमारा क्लास नंबर 4 युगों की दिव्य योजना, जिसमें आज हम देखेंगे पहले संसार के बारे में, प्रथम विश्व के बारे में। वो विश्व जो एक समय में था, जो पानी में खत्म हुआ, पानी से खत्म हुआ। तो इस विषय को बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे ब्रदर ने बोला, अपनी बाइबल, अपने नोटबुक साथ में रखिए। रिकॉर्डिंग आपको बाद में भेज दी जाए। तो इस विषय की शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं कि जब हम संसार की तरफ आज नजर मारते हैं, संसार के कामों की तरफ देखते हैं, और जो पिछले 3 साल में हमने देखा, कोरोना काल, और अभी इस साल में ये युद्ध, तो और जो कुछ इतना अन्याय, बुरे बुरे काम, इतनी बुराई देखकर मन में एक प्रश्न जरूर उठता है। तो प्रश्न क्या है कि जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद क्या है? क्या हमारा जीवन या क्या ये संसार किसी योजना के तहत चल रहा है, या ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और इसका कोई एंड नहीं है? और ये संसार जा किधर रहा है? जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह बुराई का बोलबाला हम संसार में देखते हैं, तो प्रश्न जरूर मन में उठता है कि हम किधर किधर जा रहे हैं, और जीवन का मकसद क्या है? हम जानते हैं एक देश में 5 साल की सरकार आती है, और वो 5 साल की सरकार के पास एक प्लान होता है, एक योजना होती है कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे। हर देश की सरकार के पास ऐसा प्लान होता है। इसी तरीके से कॉरपोरेट कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके पास भी प्लान होता है। उनके पास भी प्लान होता है कि हम अगले साल इधर प्लांट लगाएंगे, अगले साल उस शहर जाएंगे, हम इतने एम्प्लॉइज को जॉब पे रखेंगे। ऐसे उनकी सारी योजनाएं भी प्लान के मुताबिक चलती हैं। अब बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक रूप में भी हर एक के प्लान्स होते हैं। हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस चीज के लिए हम पैसा। तो प्लान, एक हमारी जिंदगी भी एक प्लान के तरह, एक परिवार की जिंदगी भी प्लान के तहत चलती है। इसी तरीके से हर एक बंदे का, या हर एक सिस्टर का, या हर एक ब्रदर का भी निजी कोई ना कोई प्लान होता है। तो ये सब कुछ जो है, ये प्लान से के मुताबिक चलता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम गिरे हुए स्वभाव में रहने वाले लोग, असंपूर्ण लोग, अगर प्लान के मुताबिक चलते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास कोई प्लान है? ऐसा प्लान जिसके मुताबिक ये दुनिया चल रही है? क्या ये संसार किसी प्लान के मुताबिक चल रहा है या बिना कंट्रोल अपनी मर्जी के साथ ही चलते जा रहा है? तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे भाइयों और बहन? परमेश्वर बेशक ऐसे परमेश्वर हैं जिनके विषय में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, घमसान का नहीं। वो वचन पढ़ते हैं, उसी वचन के साथ आज की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थिया 14वां अध्याय 33वां वचन। पहला कुरिन्थिया 14वां अध्याय और 33वां वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो परमेश्वर गड़बड़ी, कंफ्यूजन पैदा करने वाले परमेश्वर नहीं है जिससे कंफ्यूजन पैदा हो। परमेश्वर शांति दाता परमेश्वर है। तो ये बात परमेश्वर के विषय में पढ़ के हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर तो एक ऑर्डर के तहत चलते हैं, एक उनके पास प्लान है। अब वो प्लान कहां है, उस प्लान को हम कैसे समझें जो इस संसार के विषय में है? वो प्लान परमेश्वर ने एक दर्शन के रूप में बताया। कहां पे और कौन सा दर्शन, वो जानने के लिए हम जाएंगे हबक्कूक दूसरा अध्याय और 2 वचन। हबक्कूक दूसरा अध्याय और 2 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते दौड़ते भी सहज से पढ़ी जाए। दौड़ते दौड़ते भी कोई पढ़ ले, इतना प्लेन होना चाहिए, इतना साफ साफ होना चाहिए। परमेश्वर हबक्कूक को एक दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं इसको लिखो, उस दर्शन को लिखो। अब वो क्या है दर्शन? उस दर्शन को समझने के लिए आपको लगभग 1 साल लगेगा। और वो दर्शन है इस चार्ट में। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोई आम चार्ट नहीं है। ये परमेश्वर की योजना का चार्ट है, परमेश्वर की योजना का चार्ट, जिसमें आज हम सिर्फ बड़ा ए, बड़ी बी और बड़ी सी पर ध्यान करने वाले हैं। इसका पूरा ज्ञान आपको धीरे 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 क्लासेस के जरिए मिलता जाएगा। और आज हम इस चार्ट में सिर्फ बड़े ए पे ध्यान करने वाले हैं, प्रथम विषय पे, पहले संसार पे। परमेश्वर के पास 3 संसार की योजना है, 3 संसारों की योजना है परमेश्वर के पास। पहला संसार जिसे हम बोलते हैं, दूसरा संसार, तीसरा संसार। तो शायद आपने ये पिक्चर, ये तस्वीर, ये चार्ट आपने पहली बार देखा होगा और आप सोच रहे हो कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी समझ प्राप्त करने के लिए
परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आत्मा मिलना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते हैं तो उसके टेबल पर आपको मिलेगा एक नक्शा, बहुत सारे नक्शे मिलेंगे। जब तक वो नक्शे को आपको समझाए ना, हमें समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से ये चार्ट में है परमेश्वर की योजना, जो उत्पत्ति से चलती है और प्रकाशित वाक्य तक चलती है, और वो योजना है इस चार्ट में 3 संसारों की योजना। और इन 3 संसारों में भी आगे युग हैं। अब ये सब कहां पे है? ये सब परमेश्वर के वचन में है, धीरे धीरे आपको प्रकट होगा। अब सबसे पहले ये ए और बी और सी, यानी कि पहला संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार वचन में कहां स्थापित किया गया है, वचन में कहां पे है, इसकी बात हम जाएंगे उसको। तो पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय, 5 से लेकर 7 वचन और उसके बाद 13 वचन। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय, 5 से लेकर 7 और उसके बाद 13 वचन। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। आकाश प्राचीन काल से और पृथ्वी जल में से बनी और जल में ही स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत, उस युग का जगत जो आज हम पढ़ रहे हैं, कौन से युग का जगत? ये पहले संसार की बात हो रही है। उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। ये है पहला संसार। 7वां वचन, पर वर्तमान काल, यानी कि ये जो युग जिसमें हम जी रहे हैं, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। तो ये वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के वचन के द्वारा जलाए जाने के लिए रखे गए हैं। ये है दूसरा संसार। और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये है प्यारे भाइयों और बहनों वचन में से दूसरा संसार, ये वर्तमान काल। उसके बाद 13वां वचन, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस कर देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करे। ये है तीसरा संसार जो आने वाला है, जिसमें नया आकाश, नई पृथ्वी होगी और चारों तरफ धार्मिकता होगी। तो ये है वचन के द्वारा उस दर्शन में दिखाए गए 3 संसार। पहला संसार जो जल में नाश हुआ, दूसरा संसार जो वर्तमान है, जो जलाए जाने के लिए रखा है, तीसरा जो आने वाला है जिसमें धार्मिकता बसेगी। ठीक है, तो अब ये इन वचनों को अगर आप ध्यान से नोट करो, तीनों संसारों के विषय में आकाश और पृथ्वी का जिक्र किया गया है। आकाश और पृथ्वी, पहले संसार का आकाश और पृथ्वी, दूसरे संसार का आकाश और पृथ्वी, तीसरे संसार का आकाश और एक नोट करने वाली बात है, ये जो अनुवाद किया है हिंदी में आकाश, ये इंग्लिश में शब्द है स्वर्ग, हेवन।
तो हेवन को हम स्वर्ग बोलते हैं। अब आप स्वर्ग बोलो चाहे आकाश बोलो, ये अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे कि स्वर्ग और आकाश में क्या अंतर है। तो ये क्या बात है। और चलो, पहले संसार का तो जगत नाश हो गया जल में डूबकर, लेकिन क्या नई पृथ्वी आई, क्या नया आकाश आया? और इसी तरीके से जब वर्तमान काल को नाश किया जाएगा, क्या नई पृथ्वी आएगी, नया पृथ्वी का ग्रह आ जाएगा और नया आकाश आ जाएगा? ऐसा हुआ था पहले संसार के बाद। मेरे कहने का मतलब कि जो तीसरा संसार आने वाला है उसमें क्या नई पृथ्वी और नया आकाश आएगा? ये सारे प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा। तो अभी हम ध्यान करेंगे एक बात। अभी ये देखिए, ये जो बात है आकाश और पृथ्वी, आपको याद होगा हमने पहली क्लास में क्या सीखा था कि बाइबल तो पूरी साधारण भाषा में नहीं लिखी गई है, बाइबल तो चिन्ह की भाषा में है। चिन्ह की भाषा, ज्यादातर बाइबल चिन्हों की भाषा में। अभी स्थापित हो जाएगा, समझ जाएंगे। तो उससे पहले एक विषय हम देखेंगे जिसका जिक्र हमने क्लास नंबर 0 में किया था, जिसमें प्रेरित पौलुस तीसरे स्वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए अनुवाद करने वाले ने क्या किया है। पहले हम वचन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको नोट करवाता हूं। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है, पर मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहत न जाने दे रहत परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो यहां पे भी तीसरा आकाश बोलना चाहिए था ना, अनुवाद में हेवन है। तो हेवन को उधर कहीं स्वर्ग अनुवाद कर दिया, इधर स्वर्ग अनुवाद कर दिया, उधर आकाश कर दिया। चलो, ये बात अनुवाद करने वाले ने 2 शब्दों के इस्तेमाल कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात ये है जो नोट करने वाली, ये तीसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग का मतलब क्या है? और अगर तीसरा स्वर्ग है तो इसका मतलब 2 और भी हैं, पहला और दूसरा, तभी तो उसको तीसरा बोला गया। तो पहला स्वर्ग क्या है, कहां है? दूसरा स्वर्ग क्या है, कहां है? ये तीसरे स्वर्ग का मतलब क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। नोट कीजिएगा ध्यान से, इसको आप नोट्स में कर लीजिए नोट। सोचने वाली बात है, अगर तीसरा स्वर्ग है तो मतलब इससे पहले भी 2 होंगे। चौथा है हम नहीं बोल सकते, लेकिन 2 है जरूर बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2 के बाद ही तीसरा आएगा। अब तीसरे के बाद चौथा आता है, चौथे का बाइबल में कोई जिक्र नहीं। ठीक है, तो 3 स्वर्गों का जिक्र है बाइबल में। अब ये 3 स्वर्ग कौन से हैं, कहां हैं, इनके विषय में क्या सत्य है, इसको हमें समझना है परमेश्वर के वचनों। ये तीसरा स्वर्ग क्या है? लेकिन तीसरा स्वर्ग समझने से पहले पहले हम जान लेंगे 2 स्वर्गों का मतलब क्या है, 2 स्वर्ग कहां। तो पहला स्वर्ग, पहला स्वर्ग कहां है, उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे सबोपदेश 5वां अध्याय 2रा वचन। सबोपदेशक 5वां अध्याय 2रा वचन। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो
तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के सामने थोड़े ही हों। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो वो अलग विषय है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। हम उलट करते हैं परमेश्वर के वचन। लेकिन इसमें आप नोट कीजिए, पहला स्वर्ग है, यहाँ पे परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान है पहला स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग कहाँ है? दूसरा स्वर्ग के लिए हम जाएंगे भजन संगीता 19वां अध्याय 1 वचन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। यहाँ पे आकाश नहीं है, आपके नीचे इंग्लिश का वचन है, The heavens declare the glory of God। तो हेवन स्वर्ग की बात होती है। तो दूसरा स्वर्ग कहाँ है? दूसरा स्वर्ग है ये जो नीला आकाश आप देखते हो, नीला आकाश है दूसरा स्वर्ग। लेकिन नीले आकाश के ऊपर एक और है स्वर्ग जहां परमेश्वर रहते हैं, क्योंकि इस नीले आकाश के ऊपर भी बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी सृष्टि है, तारा मंडल है, कितनी सारी गैलेक्सियां हैं, उन सब के टॉप पे है पिता परमेश्वर। साइंस ये मानती है कि हमें धरती के ऑर्बिट से निकल के अगर पूरे ब्रह्मांड में जाना है तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियोस आसानी से अवेलेबल है, आप देखिए कि धरती के वातावरण से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने में कितना समय, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाएंगे। और उसके बाद है परमेश्वर का स्वर्ग, जहां परमेश्वर निवास स्थान करते हैं। पहला स्वर्ग जिसकी मैं बात, दूसरा स्वर्ग है ये नीला आकाश। तीसरा स्वर्ग का मतलब क्या है? तीसरा स्वर्ग का मतलब जानने से पहले हमें कुछ बातें ऐसी पढ़नी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली। अभी मैंने आपको सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग का मतलब बताया, तीसरे का अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सुनेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए, उनके शब्दों के द्वारा। मत्ती 24वां अध्याय 35 वचन, मत्ती 24वां अध्याय 35 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के बड़े प्रसिद्ध वचन हैं जो हम सब जानते हैं, बहुत बार हमने सुना, लेकिन हमने कभी गौर करके ये नहीं देखा या ये नहीं सोचा कि क्या ये साधारण भाषा प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं या ये कोई और भाषा है। हमने पहली क्लास में ही ये सीखा, क्या सीखा? कि बाइबल में लिखी हुई भाषा को पहचानना, साधारण भाषा है, दृष्टांतिक भाषा है या चिन्ह वाली भाषा। तो ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली, क्या ये साधारण भाषा में बोली? क्या ये साधारण भाषा है? अगर ये साधारण भाषा है तो उसके लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो साधारण भाषा नहीं है। क्या ये आकाश जो दूसरा स्वर्ग है ये खत्म हो जाएगा? क्या ये धरती, ये प्लैनेट जिसे हम ग्रह बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों हम बोल सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोलता है, और परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। तो पहले हम ये धरती की बात करते हैं कि क्या धरती, ये जो ग्रह जिस पर हम बस रहे हैं, क्या परमेश्वर ने इसकी रचना खत्म होने के लिए बनाई थी या नाश करने के लिए बनाई थी या खाली रहने के लिए बनाई थी? पढ़ लेते हैं ये।
तो 3 वचन पढ़ेंगे हम। सबोपदेशक पहला अध्याय 4था वचन। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। परमेश्वर बोल रहे हैं पृथ्वी सदा बनी रहती है। उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 104 का 5। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। देखिए, पृथ्वी के विषय में परमेश्वर का वचन है, वो कभी नहीं डगमगाएगी। ये प्लैनेट की बात हो रही है जिसपे लोग बस रहे हैं। उसके बाद यशाया 45वां अध्याय और 18वां वचन। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। देखिए परमेश्वर का वचन, मैंने पृथ्वी की रचना इसलिए नहीं की कि वो खाली हो जाए, उस पर कोई नहीं रहे। परमेश्वर बोलते हैं मैंने पृथ्वी की रचना बसने के लिए की है। वही ये कहता है मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये मेरे वचन है और इसके सिवाय और कोई नहीं। जब बोलते हैं ना परमेश्वर मैं यहोवा हूं, इसका मतलब सिग्नेचर। जब आपको बोला है आप बोला जाए आपके सिग्नेचर करो ना, तो सिग्नेचर करते हो आप तो क्या करते हो, ने अपना नाम लिखते हो। ऐसे ही जब यहां जहां पर परमेश्वर हम पढ़े मैं परमेश्वर हूं, इसका मतलब परमेश्वर साइन कर रहे हैं। तो ये 3 वचन हमने पढ़े जो पृथ्वी के विषय में है, जिसमें परमेश्वर साफ साफ ये स्थापित कर रहे हैं कि पृथ्वी तो टलने वाली नहीं है। पृथ्वी तो रची इसीलिए गई है कि उसमें लोग बसें। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है, जो उन्होंने इधर बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन न टलेंगे। तो कौन सी पृथ्वी टलने वाली है? यहां से समझ में आता है ये तो साधारण पृथ्वी, ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है, ये पृथ्वी चिन्ह की बात हो रही है। चिन्हों की भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने बात की। अब चिन्ह की भाषा में पृथ्वी का क्या मतलब होता है वो भी आपको अभी बताएंगे हम। और चिन्ह की भाषा में आकाश का क्या मतलब है। 2 आकाश यानी 2 स्वर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये तीसरे स्वर्ग का यहाँ पे जिक्र है जिसके बारे में हम मसीह बहुत कम जानते हैं। हम समझ लेते हैं वो जहां पर स्वर्ग जहां परमेश्वर रहते हैं। क्या परमेश्वर का स्वर्ग टल जाएगा? क्या जहां परमेश्वर रह रहे हैं क्या वो टल जाएगा? आकाश, वो स्वर्ग खत्म हो जाएगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। और क्या ये जो नीला आकाश जिसको हम देखते हैं क्या ये टलने वाला है? नहीं, ये भी नहीं टलने वाला है। तो फिर कौन सा आकाश टलने वाला है प्यारे भाई और बहनों? ये है तीसरा आकाश जिसके विषय में हमें ज्ञान शायद नहीं है। तीसरे आकाश का मतलब हमें समझना होगा और पृथ्वी का हमें मतलब समझना होगा, तब जाके प्रभु यीशु मसीह की ये बात को हम समझ जाएंगे कि कौन सा आकाश और कौन सी पृथ्वी टल जाने वाली है। तब जाके हम समझ जाएंगे दूसरे पत्रस में जो आकाश और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी का जिक्र हो रहा है, वो आकाश और वो पृथ्वी का मतलब क्या है। वो साधारण आकाश और साधारण पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, वो चिन्हात्मक रूप में भाषा चिन्हात्मक रूप की बात हो। तो उसका सबसे बड़ा सबूत, जब पहले संसार में जल प्रलय से नाश हुआ संसार का, पृथ्वी तो वैसी की वैसी थी ना। पानी 1 साल खड़ा रहा, पानी सूख गया पृथ्वी से, पृथ्वी वैसे ही बनी रही, कोई नई पृथ्वी तो नहीं आई। ऐसे ही आकाश भी कोई नया आकाश तो नहीं आया। तो ऐसे ही जब दूसरा संसार भी खत्म होगा तो ये आकाश और पृथ्वी ऐसे ही रहने वाले हैं।
ये चिन्ह की भाषा है। अभी देखते हैं हम क्या है ये आकाश और क्या है ये पृथ्वी, और हमें अप्लाई करनी है वो चाबी। पर हमें ऐसे वचन की पढ़ाई करनी है जिसे परमेश्वर परवान करे, हम सत्य सत्य के वचन की सही व्याख्या कर सकें, सत्य के वचन का सही उपयोग कर सकें। हमें उसका ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ाई करना। तो पहले हम जानेंगे ये आकाश क्या है, आकाश क्या है। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन। इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति। देखिए, एक आकाश शैतान के हाथ में, क्या बोला, और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते। ये कौन है भाई? जिसके पास आकाश का अधिकार है, कौन है? ये शैतान की बात हो रही है, जो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करती है ये आत्मा। ये तीसरे आकाश की बात हो रही है। अब तीसरे आकाश को हम आंखों से देख नहीं सकते, तीसरे आकाश को आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन दूसरे आकाश के नीचे है वो। दूसरा आकाश कहाँ है? वो जो नीला आकाश, इसके नीचे एक तीसरा आकाश है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसमें कौन है मौजूद? शैतान, और शैतान के साथ लाखों गिरे हुए स्वर्गदूत। अगर हमारे अंदर आत्माओं को देखने की, आत्मिक शरीरों को देखने की क्षमता होती तो हम देखते कि पक्षियों जैसे कैसे नीले आकाश के नीचे उड़ रही हैं ये गिरी हुई स्वर्गदूतों की आत्माएं। ये है तीसरा आकाश। तो तीसरे आकाश का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल इनविजिबल रूलरशिप, ना देखे जाने वाली आत्मिक राज्य, जिसको हम देख नहीं सकते, वो राज्य जो इस नीले आकाश के नीचे वातावरण में बैठकर संसार को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए उसको मिला नाम, और आकाश के अधिकार के अधिपति यानी कि शैतान। तो ये तीसरा आकाश है आत्मिक राज्य, जिसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस आत्मिक राज्य में दूत लोग घूमते हैं, दूत लोग कंट्रोल करते हैं। ये है तीसरे आकाश का मतलब। इसे आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए। अभी बढ़ते हैं पृथ्वी का मतलब जानने। पृथ्वी का चिन्हात्मक रूप में मतलब क्या है? उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे यशायाह 24वां अध्याय 1 से लेके 3 और 19 से लेके 20। यशायाह 24वां अध्याय 1 से लेके 3 और 19 से लेके 20। सुनो, यहोवा पृथ्वी के निर्जन और सुनसान करने पर है। पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने, वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी जजमान की वैसी जाचक की, जैसे दास की वैसी स्वामी की, जैसे दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सभी की एक ही दशा हो। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी,
क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। 19 और 20 वचन क्या बोलता है? पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंप्यामान हो जाएगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने आप के अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी, फिर ना उठे। अब ये किस पृथ्वी की बात हो रही है प्यारे भाइयों? पृथ्वी का क्या पाप है? पृथ्वी ने कौन सा गुनाह किया जो अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठे? ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी कैसे, क्या शराब पीती है क्या? डगमगाएगी। और अगर डगमगाएगी तो ये जो परिस्थिति बोली है अलग अलग जजमान की, याचक की, दास की, स्वामी की, दासी की, स्वामिनी की, ब्याज लेने वाले की, ब्याज देने वाले की, ये क्या बात है? अगर ऐसी बात। और पृथ्वी के विषय में परमेश्वर ने, ग्रह के विषय में परमेश्वर ने क्या बोला? अभी जो वचन पढ़े हमने, क्या बोला? कि मैं तो इसको बसने के लिए बनाया है, इसको मैंने नाश करने के लिए तो नहीं बनाया है, वो तो कभी ना टलेगी। तो एक वचन पृथ्वी के विषय में वो बोलता है कि नहीं टलेगी, दूसरे वचन में इसमें हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी टुकड़े टुकड़े होगी। तो हम इस बात को कैसे समझें? हमको ये समझना है कि ये पृथ्वी ग्रह की नहीं, बल्कि ये पृथ्वी चिन्ह की बात है। अभी पृथ्वी चिन्ह का मतलब क्या है? ये यशाया 24वें अध्याय और 24वें अध्याय में जो हमने वचन पढ़े, इसको हम कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे, इसको समझने के चिन्ह के लिए इसको नोट करना। ये प्रतीक में या चिन्ह में पृथ्वी का अर्थ क्या है? ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है, बल्कि पृथ्वी को चलाने वाले 4 संगठन, मेन 4 संगठन। अगर आप ध्यान करो तो पृथ्वी को, एक देश को, देखो इस पृथ्वी पर क्या है? अलग अलग देश है, और इन देशों को कैसे चलाया जाता है? कौन चलाता है? 4 मेन संगठन है, मुख्य संगठन। 4 मुख्य संगठन है जो पृथ्वी को चलाते हैं। कौन कौन सा? एक तो सरकार, जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था बोलते हैं। एक है समाज, सामाजिक व्यवस्था के बिना ये पृथ्वी चलती नहीं है। एक तो धार्मिक व्यवस्था है, और एक है आर्थिक या वित्तीय व्यवस्था या प्रणाली। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये 4 संगठन ही हैं जो मिलकर चिन्ह बनाते हैं पृथ्वी। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, आकाश मतलब शैतान और उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूत जो अभी कर रहे हैं ना, वो खत्म होगा, और पृथ्वी, ये 4 संगठनों को परमेश्वर नाश करेंगे। ये 4 संगठन जिनमें पाप का काम चलता है, उनको नाश करेंगे। और इन चारों में आप नजर मार के देख लो, पाप का बोलबाला है। सरकार, सब लोग सरकार से परेशान है कि हम सोचते हैं, हम वोट करते हैं, ये सरकार अच्छा करेगी, वो सरकार अच्छा करेगी, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो सरकार सिस्टम, सरकार की व्यवस्था टूट रही है। उसके बाद समाज की बात करें। समाज ऐसा समाज है जिसमें ऊंच नीच के सिवाय और कुछ नहीं मिला। धर्म ऐसा ऐसा संगठन है जो धर्म तो है, लेकिन लोगों को पाप के रास्ते से, बुराई के रास्ते से नहीं रोक पाया। धर्म, कोई भी धर्म। और बात करें इकोनॉमिक्स या आर्थिक व्यवस्था की, तो आज आप सुनते होंगे न्यूज में, इस देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उस देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, ये हो गया, बड़ा महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, ये है वो है। तो अर्थव्यवस्था, वित्तीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिली पड़ी है। ये नाश करने का काम चल रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, और आपकी आंखों के
सामने ये चारों के चारों संगठन व्यवस्थाएं टूट रही हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन नहीं टलेंगे। आकाश यानी शैतान और उसके साथ जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं वो खत्म होंगे, उनका राज्य खत्म होगा, और ये चार संगठन जिनमें पाप है ये खत्म होंगे। अब आप इन वचनों को जब ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये तो चिन्ह की बात हो रही है, ये तो उस नीले आकाश की बात नहीं हो रही है, ये इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ये तो चिन्ह की भाषा में इन चार संगठनों की बात हो रही है, और तीसरे स्वर्ग की बात हो रही है जो आत्मिक है, जिसमें बहुत सारी आत्माएं मतलब गिरे हुए स्वर्गदूत घूम रहे हैं और उधर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। क्या करते हैं? आपसे, मेरे से, किसी और से, इस संसार से गिरे हुए स्वर्गदूत बात करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं पाप करने के लिए। आपने कभी देखा होगा, आपके सामने कभी पर्स गिर गया, किसी का पर्स गिर गया आपके सामने किसी का, उसमें बहुत सारा पैसा हो, अगर आपको एक बार सोच आएगी कि नहीं यार, दे देते हैं, लेकिन ज्यादा आपको प्रभाव क्या पड़ेगा? छोड़ यार, पैसे ले लेते हैं, पर्स फेंक देते हैं। ऐसी कभी आपके साथ एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, हुआ होगा या नहीं, लेकिन ऐसे ये गिरे हुए स्वर्गदूत हमें इन्फ्लुएंस करके बुरे काम करवाते हैं। 3-3 साल के, 2-2 साल के बच्चों के साथ रेप इंसान नहीं कर सकता, ये गिरे हुए स्वर्गदूत, ये उनके अंदर गिरे हुए स्वर्गदूत घुस के ये काम करते हैं। तो ये आकाश, इसमें ना खाली शैतान बल्कि बहुत सारे अनगिनत गिरे हुए स्वर्गदूत, वो खत्म होगा और ये चारों संगठनों को कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं, जो दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13वें वचन में पढ़ते हैं कि तीसरे संसार में, यानी कि आने वाले संसार में, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस में है जिसमें धार्मिकता बसेगी, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो उस आकाश और उस पृथ्वी में धार्मिकता बसेगी। फिर से एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 वचन। फिर मैंने, देखो प्रकाशित वाक्य में भी, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। नया आकाश यानी जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन होगा, साथ में होगी कलीसिया। नई पृथ्वी, इन चार संगठनों को चलाने के लिए परमेश्वर की ओर से स्थापित किए हुए लोग चुने जाएंगे। यशाया 65वां अध्याय 17वां वचन। क्योंकि देखो, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। देखिए यशाया 65 का 17वां अध्याय, यशाया में भी ये बात लिखी है, पत्रस में भी ये बात लिखी है, प्रकाशित वाक्य में भी ये बात लिखी है। देखिए पहली चाबी अब ध्यान से कीजिए, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, वचन पे वचन, वचन पे वचन, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा प्रकाशित वाक्य में, थोड़ा यशाया में, थोड़ा पत्रस में। ठीक है, तो देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में, मतलब पहला संसार, या सॉरी पहला आकाश और पहली पृथ्वी याद भी नहीं आएंगी। फिर दानियल 7वां अध्याय 13 और 14, मैंने रात के स्वप्न में देखा,
दानियल ने सपना देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, ऐसी महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब के सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी। अविनाशी समझते हैं, जिसका विनाश नहीं हो सकता। उसकी प्रभुता अटल मतलब उस राज्य का कोई अंत नहीं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये चार्ट जो भी आपको देखा, आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, सॉरी, पहले संसार का अंत है, दूसरे संसार का अंत है, तीसरे संसार का कोई अंत नहीं है। तीसरे संसार का कोई अंत नहीं है। आपको समझ आ रहा है? तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम तीसरे संसार में दाखिल होंगे। एक नए आकाश मतलब आत्मिक रूप से राज्य करने वाले लोग बदल जाएंगे, और एक नई पृथ्वी यानी इन चार संगठनों को चलाने वाले लोग धर्मी लोग होंगे, जो धार्मिकता से सही काम करेंगे। अब जो मर्जी सरकार आए, जो मर्जी संगठन हम बोले कि जी वो सरकार आएगी तो काम होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको तो परमेश्वर ने नाश करने की ठान ली है, और ये आपकी आंखों के सामने नाश हो रहे हैं। चारों के चारों संगठन नजर मार के देख लीजिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा पिलातुस ने एक प्रश्न, क्या तू राजा है? प्रभु से पूछा, क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना 18वां अध्याय 36 वचन। यूहन्ना 18वां अध्याय 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। तो प्रभु साफ साफ हमें क्या बोल रहे हैं? मेरा राज्य इस जगत का नहीं। इस जगत का मतलब प्रभु यीशु मसीह कब आए थे, कौन से जगत में आए थे? प्रभु यीशु मसीह तो पहले संसार में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह कौन से संसार में आए? दूसरे संसार में। इधर इधर प्रभु यीशु मसीह आए, यहूदी युग में। प्रभु यीशु मसीह, ये जो क्रूस आपको दिख रही है, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात है। तो प्रभु यीशु मसीह जिस संसार में आए उसका नाम था दूसरा संसार। दूसरे संसार में आए 2000 साल पहले। तो वो बोले ये दूसरे संसार का राज्य मेरा नहीं है। हाँ, मेरा राज्य उसके बाद आएगा, तीसरे संसार का राज्य। वही हमने दानियल 7 में 7 का 13 और 14 में पढ़ा कि उसका राज्य तो टलने वाला नहीं है, वो तो सदा के लिए रहने वाला है। और सारी जातियां, सारे देश प्रभु के सामने झुकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर लिखा था, राजा राजा। बहुत प्यारे भाइयों और बहनों, गहरी सच्चाई आज हमें मिल रही है, जो शायद हमने कभी ताज्जुब हो रहा होगा हमें, लेकिन ये सारी चीजें प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के वचन में ही है। अब राज्य में कैसा होने वाला है, क्या परिस्थिति होने वाली है, ये चार संगठन कैसे होने वाले हैं, वो देख लेते हैं। तो परमेश्वर के आने वाले राज्य में, ये तीसरे संसार में
जो सरकार होगी, वही पृथ्वी के 4 संगठन अब देखने जा रहे हैं हम, उनकी परिस्थिति क्या होगी परमेश्वर के राज्य में। सरकार किनके अधीन चलेगी? मत्ती 8वां अध्याय 11वां वचन पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कौन होंगे धरती पर सरकार चलाने वाले? अब्राहम, इसहाक और याकूब। कौन से राज्य में बैठेंगे? स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या अब्राहम, इसहाक, याकूब स्वर्ग में नहीं जाएंगे? तो प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस साहब बोल रहे हैं स्वर्ग में जाना है तो जल और आत्मा से जन्म होना बहुत जरूरी है। बिना जल, जो जिसका जन्म जल और आत्मा से नहीं होता, वो तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब तो जल से पैदा नहीं हुए, जल और आत्मा से। इसलिए उनको परमेश्वर धरती पर स्थापित करेंगे, धरती पर राज्य करने के लिए। पढ़ लीजिए ये वचन साफ साफ, भजन संगीता 45वां अध्याय 16वां वचन। थोड़ा यहां थोड़ा वहां, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश से आया इस संसार का मुक्तिदाता। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के मुक्तिदाता पहले आगमन में जब आए, तो उस वक्त अब्राहम, इसहाक, याकूब तो प्रभु यीशु मसीह के खानदान के बुजुर्ग थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आते हैं, पुनरुत्थान होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछली क्लासों में देखा 2 में। तो क्या होगा? उस वक्त परिस्थिति बदल जाएगी। उस वक्त ये बुजुर्ग जो एक समय प्रभु के पिता कहलाते थे, अब ये पुत्र होंगे और इनको प्रभु यीशु मसीह स्थापित करेंगे धरती पर हाकिम। तो जो नई सरकार होगी वो किनके अधीन होगी? अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, यशाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एजिकियल, क्या बात, एलिया, मूसा, ऐसे लोग पृथ्वी पर क्या करेंगे? इस सरकार को चलाएंगे। क्या ही आशीर्वादित समय होगा। बसेगी ना उस वक्त धार्मिकता धरती पर। क्या बात है, क्या बात बोली प्रभु यीशु मसीह ने, कितनी गहरी बात बोली आने वाली सरकार के विषय में, आने वाली सरकार के विषय में। तीसरे संसार, एक नए पृथ्वी के अंदर जो एक संगठन सरकार है, वो ऐसा होने वाला है प्यारे भाइयों। कब होगा? जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जब उनका भी पुनरुत्थान हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो मसीह में जी उठना है ना, सबका जी उठना होगा। तो ऐसी होगी सरकार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो जब मर भी जाए तो भी जिएगा। रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। अभी हम नजर मारेंगे धार्मिक परिस्थिति क्या हो, मतलब धर्म व्यवस्था कैसी हो परमेश्वर के राज्य। जकरिया की भविष्यवाणी की किताब में 14वां अध्याय 9वें वचन में पढ़ते हैं। जकरिया 14वां अध्याय 9 वचन, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। देखो, तब, कब होगा? अभी तक तो कभी नहीं हुआ, तब होगा। कब? परमेश्वर का राज्य तीसरे संसार में, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। और उससे, और उस दिन एक ही यहोवा, और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। मतलब उस वक्त धर्मों का बंटवारा नहीं होगा। उस वक्त कोई नहीं बोलेगा मैं इस धर्म से संबंध रखता हूं, मैं उस धर्म से संबंध रखता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं उसका भक्त हूं। नहीं, एक ही परमेश्वर, एक ही धर्म होगा। परमेश्वर के राज्य आने वाला है। हम बिल्कुल बैठे हुए हैं द्वार।
सामाजिक व्यवस्था कैसी है? आज सामाजिक व्यवस्था क्या है? ऊंच नीच। आपके पास ओहदा है, आपके पास पैसा है, आपकी सुनवाई है, आपकी इज्जत है। अगर आप आम इंसान हो, गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, अगर आप गाड़ी में जाते हो, किसी ओहदे पर हो, आप अच्छे वस्त्र पहन के जाते हो तो आपको सीट दी जाती है। लेकिन अगर आप के वस्त्र जो है वो आम है, आप साइकिल पर जा रहे हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा बोले कौन हो तुम। ये है सामाजिक व्यवस्था, ऊंच नीच। इस ऊंच नीच को परमेश्वर खत्म कर देंगे। यशाया 40वां अध्याय 4था वचन, यशाया 40वां अध्याय 4था वचन, हर एक तराई भर दी जाएगी। तराई मतलब जो गरीबी की रेखा के नीचे है, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। यानी कि अमीर जो जो बहुत हद से ज्यादा अमीर है उनको नीचे किया जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको भी सीधा किया जाएगा, सब चौरस हो जाएगा। इसका सबूत आपको देता हूं। आज से 30-40 साल पहले दो ही क्लास होती थी, एक तो गरीब, एक तो अमीर। दो ही होते थे, गरीब अमीर। लेकिन पिछले 50 को साल में एक बीच में एक नई लेयर लग गई है जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, ठीक है, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, तो मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की गिनती बढ़ती जाए। मिडिल क्लास में क्या, सब बराबरी बराबरी। तो वैसा हो रहा है, और इसका नमूना परमेश्वर ने दिया हमें जुबली के कानून में। शायद आपने पढ़ा होगा जुबली का कानून। जुबली के कानून में क्या था कि अगर मान लो मैंने आपके पास अपनी जमीन गिरवी रखी है, 49 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, 50वें साल उसके ओरिजिनल ओनर के पास वो चली जाती। जुबली की व्यवस्था, जुबली के कानून के विषय में पढ़ाई है क्लास नंबर 39, उसमें आपको बहुत गहराई से समझ आ जाएगा। लेकिन आज आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि नई समाज। देखिए ये सारी चिन्हात्मक भाषा है, इसको आप ये मत सोचो कि तराइयां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ियां गिर जाएंगी। ये साधारण पहाड़ियों और साधारण तराइयों की बात नहीं हो रही है, ये चिन्ह की भाषा में बात हो रही है। उनको भर दिया जाए, यानी कि क्या बोलते हैं, ये साधारण नहीं, ये चिन्ह में कि गरीब को ऊपर किया जाएगा, अमीर को नीचे लेके आया जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा है मिडिल क्लास उसको भी बराबर करके सबको बराबर किया जाएगा। तो नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सब बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई छूत छात नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा ये दलित है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इधर ही बनाए हुए व्यवस्थाएं हैं, इस समाज ने बनाई है ये व्यवस्था, परमेश्वर ने इंसान बनाया। तो नई सामाजिक व्यवस्था परमेश्वर के राज्य में ऐसी है। और अभी बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होने वाला है, व्यापार कैसा होने वाला है। यशाया 65वां अध्याय 21 वचन, इसीलिए बाइबल को बोलते हैं भविष्यवाणियों की किताब। देखिए ये 4-4 हजार साल पहले भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पूरा होने का इंतजार कर रही है। यशाया 65वां अध्याय 21 वचन, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बाड़ियां लगाकर उनका फल खाएंगे। इसका मतलब क्या है, विचनात्मक भाषा है। इसका मतलब क्या है, हर एक के पास अपना अपना घर होगा, कोई रेंट की जरूरत नहीं, रेंट पे रहने की जरूरत नहीं, सबके पास अपना घर होगा। और वह दाख की बाड़ियां लगाएंगे, मतलब सबके पास अपना अपना काम होगा। मतलब जो भी मेहनत का आप करोगे उसका फल आप खाओगे। आज क्या है, मेहनत हम करते हैं, फल कोई और खाता है। ऐसा परमेश्वर के राज्य में नहीं होने वाला। सब अपनी मेहनत का फल खाएगा और सबको बराबर दिया जाएगा, कोई वो नहीं है। इसका सबूत आप देख लो, आज इस गिरे हुए इंसान ने क्या कर लिया। इस गिरे हुए इंसान ने ये खेतों को, पृथ्वी को बांट लिया। ये मेरा, ये मेरा, ये पृथ्वी किसकी है, परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। लेकिन इंसान ने क्या किया, इतना एरिया मेरा, ये प्लॉट मेरा, ये प्लॉट उसका, ये सब परमेश्वर खत्म करने। भाई तुम लोगों का किसी का नहीं है, ये मेरा है, परमेश्वर का।
और मैं सबको बराबरी से दूंगा। परमेश्वर के राज्य में ये प्यारे भाई और बहनों, यही है बहुत बड़ी खुशखबरी। ये है परमेश्वर के राज्य की झलकियां जो आज आप देख रहे हो। ये है परमेश्वर की 3 युगों की योजना। और अफसियों 3 अध्याय और 21 वचन, अफसियों 3 अध्याय और 21 वचन, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहेगी, होती रहे। आमीन। ये देखिए, ये अनुवाद में कितनी गड़बड़ है। उन्होंने ये लिखा ही नहीं, वर्ल्ड विदाउट एंड, इस संसार का कोई अंत नहीं। ये देखिए इंग्लिश में, इसीलिए मैंने ये इंग्लिश का वचन इधर ऐड किया कि हिंदी में अनुवाद करते वक्त कितनी गलती करते हैं। वर्ल्ड विदाउट एंड, ऐसा संसार जिसका कोई अंत नहीं। आमेन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई, और ये है 3 संसारों के बारे में आज हमने पढ़ा। पहला संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार। पहला संसार खत्म हुआ पानी के साथ, जल के साथ। दूसरा संसार आग के साथ जलाए जाने के लिए रख छोड़ा है। और इसके बाद तीसरा संसार आया जिसमें धार्मिकता है। और इन 3 संसारों में देखे हमने आकाश और पृथ्वी का मतलब। आकाश चिन्ह, इसका मतलब है हवा में आत्मिक राज्य। पृथ्वी मतलब 4 संगठन। कौन से 4 संगठन? सरकार, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बोले ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, वो ये आकाश चिन्हों की बात हो रही है। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य में कैसे ये 4 संगठनों को चलाने वाले बदल जाएंगे और कैसे प्रभु यीशु हवा में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया राज्य करेंगे। तब सचमुच धरती पर धार्मिकता होगी। तब सचमुच जाके वो प्रार्थना पूरी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तेरा राज्य आए। मतलब परमेश्वर के राज्य आए जो बड़ी जल्दी आ रहा है, जिसके लिए प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए बोला। और उस राज्य में तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, पृथ्वी पर हो। ये मर्जी कहीं और नहीं, पृथ्वी पर पूरी होनी है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों की है। हमें उस राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। वो राज्य, स्वर्ग का राज्य जिसके लिए प्रभु ने प्रचार करने के लिए बोला, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जल्दी आए परमेश्वर, क्योंकि उधर है सुख, उधर है शांति, उधर है धार्मिकता। आज हम इधर ही रुकेंगे, लेकिन आगे हम चलेंगे। आज मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आगे हम चलने वाले हैं प्रथम विश्व के बारे में। प्रथम विश्व का समय था 1656 साल। इसको साबित करके दिखाएंगे आपको बाइबल से कितना समय था। 1656 साल का समय था पहले संसार का। आदम से लेके जल प्रलय तक का समय 1656 साल। अभी ये पहले संसार के विषय में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आने वाले हफ्ते पढ़ेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से देखेंगे। तब तक परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करें। तब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करें।